आपके लिए मैं कभी भी और कहीं भी पहुंच सकता हूँ। उषा, तुम बहन हो हमारी, सदैव स्मरण रखना कि कैलाश में तुम्हारा स्थान और कोई नहीं ले सकता। यदि कभी भी अपने भ्राता की आवश्यकता पड़े तो निसंकोच होकर स्मरण करना, मैं अवश्य आऊंगा। अनिरुद्ध, हमारी बहन का ख्याल रखना। आप निश्चिंत रहें, आपकी बहन को मैं सदैव प्रेम और सुख में रखूंगा। क्या हुआ वासुकी? आइए नव वर वधू के साथ क्रीड़ा और परिहास की प्रक्रिया आरंभ करें। वासु, तुम यहाँ अपने मन की बात निसंकोच होकर कह सकते हो। प्रभु, आपके दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय कितने भाग्यशाली हैं। उन्हें दो दो बहनों के भाई होने का अवसर मिला है। उन्हें भाई के सभी दायित्वों को पूर्ण करने का अवसर मिला है। पहले अशोक सुंदरी और फिर उषा, जो उनकी बहन तुल्य है। उन दोनों के मुख पर संतोष का भाव देखकर और उस बहन के मुख पर संतोष का भाव देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि इस सुख से मैं सदैव वंचित रहूंगा। उस सुख की कल्पना मात्र से ही मेरे नेत्र छलछल हो जाते हैं। वासुकी, स्पष्ट शब्दों में कहो। प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। आज पहली बार मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ है कि मेरी भी एक बहन हो। जिसका मैं पोषण कर सकूं, जिसे मैं भाई का प्रेम दे सकूं। इस दिव्य अनुभूति की इच्छा उत्पन्न हो गई है प्रभु। साथ में यह आभास भी हो रहा है कि यह संभव नहीं हो सकेगा। ये मानवीय अनुभूति एक नाग को कैसे प्राप्त हो सकती है प्रभु? किंतु फिर भी वासुकी, बहन का दायित्व एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। एक बहन अपने भाई को सदैव अनुग्रह व्यक्ति के रूप में देखती है। बहन के लिए उसका भाई उसका प्रथम मित्र होता है, प्रथम साथी होता है। जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो बहन की यही अपेक्षा होती है कि उसका भाई उस समस्या को अवश्य सुलझाएगा। भाई के कृत्यों से प्रेरित होती है बहन। वो उसके कृत्यों का अनुसरण भी करना चाहती। और ये दायित्व केवल उसकी विदाई तक ही सीमित नहीं होता। इस दायित्व को तो आजीवन निभाना पड़ता है। प्रभु, आपके पुत्र और पुत्रियां आपके आशीर्वाद के रूप में विभिन्न लोकों में वास कर रहे हैं। तो फिर नागलोक को ही ये आशीर्वाद प्राप्त क्यों नहीं है प्रभु? क्या आपकी पुत्री के रूप में आपकी ऊर्जा नागलोक को प्राप्त हो सकेगी? मेरी ऊर्जा को संभाल पाना सरल नहीं है वासुकी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से सब संभव हो सकता है। विद्या में कौन अधिक
अधिक संपन्न है। तुम मुझे अति प्रिय हो वासुकी। तुमने सदैव मेरी सेवा की, मेरे कंठहार बने। त्रिपुरासुर संहार हो, समुद्र मंथन हो, तुमने और तुम्हारे कुल ने सृष्टि के कल्याण हेतु और देवों की सहायता हेतु सदैव अपना कर्तव्य निभाया है। मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हें एक ऐसी बहन का सुख प्राप्त होगा जो भविष्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटाएगी। किंतु मैं तुमसे पुनः पूछ रहा हूं वासुकी, क्या तुम अपनी इस बहन के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्वों की पूर्ति करने के लिए तैयार हो? निसंदेह प्रभु, मैं हर प्रकार से अपनी बहन की रक्षा करूंगा। उसकी प्रसन्नता और उसकी सुरक्षा हेतु अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा प्रभु। प्रभु मुझे एक बहन दे दीजिए प्रभु, मुझे एक बहन दे दीजिए प्रभु। प्रभु मुझे एक बहन दे दीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए प्रभु, मुझे बहन दे दीजिए। तथास्तु। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। प्रभु आपसे एक निवेदन और है, इसे अपना नाम भी दे दीजिए ताकि जब भी कोई इसका नाम ले उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो प्रभु। जिसका जन्म मेरे मन से हुआ है उसका नाम होगा मनसा। मनसा महादेव की मानस पुत्री मनसा